डीएनए मित्रों, एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई किसी का दुश्मन। समय, व्यक्ति और परिस्थिति के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी दोनों तय होती है। दिल्ली में हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के परिणाम आने के बाद इसकी चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इस वोट युद्ध में बीजेपी के ही दो पूर्व केंद्रीय मंत्री एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी थे, जो दूसरी तरफ थे संजीव बालियान। दोनों ने चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। जबरदस्त लॉबिंग हुई, लेकिन जैसा कि हर युद्ध में होता है, एक की जीत तो दूसरे की हार। वही हुआ। इस चुनाव में रूडी ने 100 से ज्यादा वोट से जीत हासिल कर ली, लेकिन इस वोट युद्ध के परिणाम के बाद राजनीति के बदलते दिख रहे समीकरण की चर्चाएं खूब हो रही है। इस समीकरण के विश्लेषण से पहले एक दृश्य देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह सियासी दृश्य संसद के बाहर का है, जिसमें राहुल गांधी राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ मिलाकर राहुल आगे बढ़ते हैं, फिर रुककर पलटते हुए रूडी से कुछ पूछते हैं। रूडी सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं। संकेतों से पता चलता है कि दोनों के बीच उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर बात हुई, क्योंकि राहुल से बात करते हुए बीजेपी के सांसद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो अचानक हुई इस मुलाकात के भी मतलब निकाले जा रहे हैं। मित्रों, आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि राजीव प्रताप रूडी 2.5 दशक से चुनावी राजनीति में हैं, बीजेपी के सांसद हैं। वो बिहार के सारण से चुने जाते रहे। 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 96 में पहली बार सांसद बने, तब से 5 बार सांसद चुने गए। राज्यसभा के भी सदस्य रहे। अटल जी की सरकार में मंत्री थे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी रूडी को मंत्री बनाया। 2017 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब से सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। 2023 में उन्होंने स्वयं कहा था कि वो अब बिहार में राज्य स्तर की राजनीति करेंगे, मगर 2024 में फिर से टिकट मिला, वो सांसद बने। लेकिन लंबे समय से रूडी कैमरों के फोकस से दूर थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने रूडी को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। राजीव प्रताप रूडी के पैनल में निर्दलीयों के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सदस्य भी चुनाव लड़ रहे थे। यही वजह है कि रूडी को विपक्षी सांसदों का साथ मिला। संजीव बालियान से जब हार के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से रूडी की दोस्ती हो सकती है और मुझसे दुश्मनी, लेकिन मुझ पर विपक्ष का मुझे समर्थन मिला। मित्रों, संजीव बालियान के साथ निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी सांसद खुलकर खड़े थे, तो रूडी ने डोर टू डोर कैंपेन किया था। विपक्षी सांसदों को भी साधा। राहुल ने भी रूडी की पैरवी की, जिसके बाद विपक्षी लामबंद हुए। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट डालने गए। बीजेपी के सांसद असमंजस में रहे। रूडी को विपक्ष का एक मुश्त वोट पड़ा, इसलिए कहा जा रहा है कि रूडी की जीत विपक्ष की जीत है। वैसे समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि धनखड़ प्रकरण को खत्म करने के लिए बालियान को मैदान में उतारा गया जी। जब धनखड़ जी को बेइज्जत करके हटाए तो उसको थोड़ा सा राहत देने के लिए बालियान के नाम को आगे किया था, क्योंकि बालियान और धनखड़ एक ही जात के आते हैं। लेकिन वो भी तरकीब काम नहीं आई। जातीय सियासत में विशेषता रखने वाले समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भी जाति खोज रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को पता होना चाहिए कि रूडी पिछले 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव हैं।